स्वागत आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? बाबू जी वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे, आपने डिसेबल कर रखा है। मैंने नहीं ऑन है, वीडियो तो चल रहा है माता जी। अब हुआ है। थैंक यू प्रभु जी। नहीं काफी देर से चल रहा है, वीडियो तो चल रहा है। हाँ वीडियो चल रहा है। मेरा डिसेबल। हरे कृष्णा, सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कैसे कृष्णा हैं आप लोग? अच्छे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत। सैटरडे कल हमने चैप्टर 15 कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर 16 की ओर बढ़ चुके, चेक लें, है ना? यस प्रभु जी। सभी डिवोटीज का सुपर संडे में स्वागत। सुपर संडे, सुपर भागवतम संडे। क्या? तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, है ना, प्रेयर के साथ। फिर आगे चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले छोटा प्रेयर कर लेते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का संडे क्लास में। हरे कृष्णा। आज हम लोगों ने बहुत सुंदर एक कैंप किया मॉर्निंग में। कई डिवोटीज ने पार्टिसिपेट किया यहाँ से, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने देखा वीडियो फोटोज? यस प्रभु जी, 2 दिए थे आपने, वो देखे प्रभु जी, बस 2 दिया था। 2 ही आए हैं प्रभु जी सवेरे के, तभी आप और भी इतने भेजो। फ्रेश लग रहे हैं। फ्रेश लग रहा हूँ। हाँ, नेचर से आया ना, ऑक्सीजन ताजा ताजा लेकर फ्रेश हो गए। सारे डिवोटीज काफी फ्रेश हो गए हैं। तो चलिए भागवतम सुन के, है ना, भागवतम क्या है, नव नवायन, जितना बार सुनते हैं उतना अच्छा लगता है भागवतम, है ना। तो चलिए उसको सुनकर और फ्रेशनेस बढ़ा लेते हैं, स्पिरिचुअल फ्रेशनेस, है ना। तो अभी तक जो है चैप्टर 15 चैप्टर हमने समाप्त कर लिए हैं, है ना। तो कुछ डिवोटीज आज ऐसा लग रहा है कि नए जुड़े हैं, तो उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ डिवोटीज न्यू हैं यहाँ पे, तो सबका स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम में चर्चा करने से पहले, मैं श्रीमद् भागवतम का दर्शन जानने से पहले आप लोगों का दर्शन करना चाहता हूँ। सभी डिवोटी से अनुरोध है कि, है ना, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। थोड़ा कैमरा वाला जो बटन है उसको थोड़ा दबाइए।
हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। डिवोटीज दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, डिवोटीज बहुत रेयर स्पीशीज हैं संसार में, इंडेंजर्ड बहुत कम है, और उनका भी अगर दर्शन ना मिले तो फिर बड़ा डिफिकल्ट है। यस, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करके फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी 15 चैप्टर हमने खत्म कर लिया, तो कोई शॉर्ट बताएंगे क्या क्या आपको एप्लीकेशन पॉइंट क्या मिला, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, एप्लीकेशन पॉइंट, तो वो बता सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हाँ। प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल वाली क्लास का कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी कि अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर जी को भी क्या था, वैराग्य हो गया था, और वो भी भौतिक संसार को त्यागना चाह रहे थे। तो उन्होंने अपने पोते परीक्षित को ट्रेन किया था, और परीक्षित जी ने अपने पुत्र वज्र को जो था वो मथुरा का राजा बना दिया था। और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से 6 गोस्वामियों ने वृंदावन को रीएस्टेब्लिश किया था। इसलिए हमें ये कहा जाता है कि जब हम वृंदावन जाएं तो सबसे पहले हम ये 6 इम्पोर्टेंट जो गोस्वामी जी हैं इनकी समाधियों पर हमें जाना चाहिए, बजाय कि मंदिरों में हमें इधर उधर दर्शन करने के लिए। पहले इनकी 6 समाधियों पर जाएं, उसके बाद जो है हम मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएं। दूसरा ये था कि अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर जी को वैराग्य आ गया था, और उन्होंने भी भौतिक बंधन से मुक्त होकर वो भी चले गए थे। उनको देख करके उनके छोटे भाई नकुल, सहदेव सब चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद जो उनकी पत्नी होती है द्रौपदी, और उनकी जो बहन होती है सुभद्रा कृष्ण जी की बहन होती है, कृष्ण और बलराम की, और उनकी पत्नी होती है, वो भी ये सोचते हैं कि सब लोग चले गए हैं तो अब हमारा क्या काम है। तो इनके जाने के बाद वो दोनों भी जो है वो संसार को छोड़ के वहां से चली जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो बहुत अच्छा चैप्टर से कुछ रेलेवेंट पॉइंट शेयर किया। मैं भी बताना चाहती हूँ जी। प्रभु जी, कल आपने ये भी बताया था कि जैसे ये सब पांडव धीरे धीरे करके वैराग्य ले रहे हैं, लेकिन अचानक से इन लोग के अंदर वैराग्य भाव नहीं आया था। ये शुरू से ही बहुत ट्रेंड थे, तो हमें भी प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। हमें अचानक से लास्ट मोमेंट में ये नहीं आएगा हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, तो हमें भी जो है लगातार निरंतर प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। और ये कैसे होगा कि हम जब अपना जो हमारा अटैचमेंट है कृष्णा से जोड़ेंगे, तो और धीरे धीरे करके हमारा संसार से डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा। यस, तो बहुत हम अच्छा, अंत में जो है प्रभु जी एक और पॉइंट था जो कल हमें पता लगा कि विदुर जी जो थे वो यमराज जी के अवतार थे, और 12 महाजन में से एक महाजन भी थे। ये बहुत सही बात बोले, एटलीस्ट मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि ये यमराज के अवतार है। हाँ, ये तो बात है, ये भागवतम पढ़ने से ऐसे अच्छी अच्छी चीजें पता चलती है ना। तो बहुत अच्छा पॉइंट रश्मि माता ने भी पॉइंट आउट किया ना। सडनली वैराग्य नहीं आएगा संसार से, है ना। हमें अपना कॉन्शियसनेस ऐसा डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ना, देखिए इस संसार में वैराग्य तो आना ही है। अगर हम नहीं खुद से कॉन्शियसनेस बनाएंगे ऐसा, तो फिर क्या माया देवी वैसा हमें तैयार करेगी, वैराग्य लाएगी। कैसे, क्या होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना, शुगर नहीं खा पाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और लेकिन इच्छा रह जाएगा। अब सोचो, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ जाएगा लेकिन इच्छा रह जाएगा, अरे खाना है, अरे जलेबी निकली गरम गरम, ओहो क्या सुगंध आ रही है केसर वाली, लेकिन खा नहीं पा रहे। तो वैसा व्यक्ति फिर कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा, डिस्ट्रेस। इसलिए आप देखो ओल्ड एज में जनरली लोग डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि आकांक्षाएं तो उतनी ही रहती है ना, लेकिन इंद्रियां जवाब दे जाती है, इंद्रियां सरेंडर्ड। थैंक यू सो मच, बहुत यूज कर लिया आपने। प्रभु जी, another point, the concluding sentence which you say for this chapter, what is the benefit of going through this chapter, that one can reach Bhagavad Dham if one listen to this chapter with complete bhakti and sharanagati. थैंक यू, है ना। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं कुछ पॉइंट? We have to accept that till the time we are in material world we need training. आकांक्षा एंड शिवानी, थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, है ना।
वी नीड गाइडेंस, वी नीड ट्रेनिंग। जब तक हम इस भौतिक संसार में है ना, वी नीड ट्रेनिंग, है ना। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि डेली सुबह उठ के मंजन करना पड़ता है, नहीं तो दांत गंदे हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, वी नीड ट्रेनिंग। थैंक यू। ओके, अजीत प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। इस चैप्टर से जो निकल के आया, जो सार है, थोड़ा उसका बताना चाहूंगा प्रभु जी। प्रभु जी इसमें कह रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के सभी कार्यकलापों और श्री भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे, और ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। यस, मतलब जो हमारा अल्टीमेट गोल है ना, वो हमें क्लियर होना चाहिए। अब जितने यहाँ पे 68 डिवोटीज हैं, उनका अल्टीमेट गोल क्लियर होना चाहिए। क्या? इसी लाइफ में वी हैव टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। फिर अब जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना है ना। जितने लोग हैं यहाँ पे, उनका ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप भौतिक संसार में दोबारा रिटर्न नहीं आएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। या फिर कुछ लोग और भी प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा स्वर्ग में बढ़िया सा बन जाए, कुछ फ्लैट व्लैट। ना जी प्रभु जी, ना, नहीं कर रहे। एक ही प्लान होना चाहिए। क्या? कृष्ण, हाँ, कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, उस धाम को प्राप्त करना है ना। अब वो अदर प्लान्स बनाएंगे ना, तो फिर माया देवी भी फिर प्लान बनाएगी कि इसको कैसे इसकी धुलाई की जाए, ठीक है ना। तो माया देवी अलग अलग प्लान बनाएगी धुलाई करने का। ओके, अर्चना माता जी कुछ कहना चाह रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस चैप्टर का जो मतलब मेन उद्देश्य है वो हमें टीचिंग देना है, क्योंकि जो पांडवास थे वो ऑलरेडी भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे और ऑलरेडी हर मटेरियल डिजायर से वो डिटैच थे, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ऐसी ट्रेनिंग मिली थी, वो वन में रहे और भक्ति की, तो उनको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें सिखाने के लिए, हम नॉर्मल जीवात्माओं को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये रिटायरमेंट लिया, ताकि हमें भी शिक्षा लेके और अपने जीवन में ऐसे लास्ट मोमेंट में ऐसे रिटायर ले लेना चाहिए। तो वो बेसिकली हमारे लिए ही है सब कुछ, उनके लिए ये कंपल्सरी नहीं था, वो हमें सिखाने के लिए लिया गया सब कुछ। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है माता जी का। जनरली हमें क्या लगता है ना, जो शास्त्र में बोला जा रहा है ना, बेचारे अर्जुन बोल रहे हैं, वो बेचारा अर्जुन रो रहा है, अर्जुन के लिए है। ठीक है अर्जुन, आप ज्ञान ले लो और आप भगवत धाम जाओ, हम तो यहीं रहेंगे, केला खाएंगे, है ना। तो ये हमारा प्लान रहता है। हमें लगता है कि ये जो भागवतम में लिखा गया ना, ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, दे आर डूइंग ओनली, औपचारिकता कर रहे हैं वो, है ना। लेकिन जो टीचिंग्स है ना, वो बेसिकली हमारे लिए है। जब हम इस बात को समझेंगे ना, जब हम इस बात को समझेंगे कि टीचिंग्स हमारे लिए ना, तो हमें क्या लगेगा, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा भागवतम में। नहीं तो क्या होगा ना, ऐसा लगेगा कि अरे सब तो एक ही है, सब एक ही चर्चा चल रहा है। ओके, तो चलिए आगे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्लान फॉर आवर रिटायरमेंट हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस, आई थिंक सो। प्लान फॉर आवर रिटायरमेंट हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस, एंड हमको डिटैच होना पड़ेगा इंद्रियों को कंट्रोल करके। लाइक जो सुनना नहीं चाहिए वो नहीं सुनेंगे, अपना भक्ति में रहेंगे। जो खाना नहीं चाहिए वो कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इंद्रियों को, तभी उनके से सुन भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। दैट वी हैव टू फॉलो। ये हमने क्या चर्चा किया था कि गूंगा बन जाओ। गूंगा कैसे बनेंगे? कि जब भी बोलना है कृष्ण कथा बोलना चाहिए व्यक्ति को, है ना। और खाना नहीं खाना, क्या खाना है? प्रसाद, है ना। तो ऐसा होना चाहिए हमारा लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू। तो बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया, चलिए हम आगे चलते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में अभी फिर सूत गोस्वामी बोलेंगे। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में कॉन्वर्सेशन कैसे कैसे चल रहा है ना, एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि ना एक क्लैरिटी हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में कॉन्वर्सेशन कैसे कैसे चल रहा है, तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं भागवतम, ठीक है। ये सुखदेव गोस्वामी है और परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कथा। और वहां ऑडियंस में कौन बैठे हुए हैं? सूत गोस्वामी। वेरी गुड, है ना। सूत गोस्वामी वहां बैठे हुए हैं और सूत गोस्वामी ने पूरा भागवत सुना किनसे? सुखदेव गोस्वामी से। और फिर सूत गोस्वामी को इनवाइट किया गया। 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, है ना। और
सब कुछ छोड़ के वहां बैठे हुए थे और उन्होंने इनवाइट किया सूत गोस्वामी को कि आपने जो भागवतम सुना है ना वो भागवतम हमें सुनाइए। तो सूत गोस्वामी फिर है ना 88,000 ऋषिज को, जिसको कौन लीड कर रहे थे? शौनकादि शौनक आदि। शौनक, हाँ शौनक ऋषि लीड कर रहे थे 88,000 ऋषिज को। तो वहां पर सूत गोस्वामी ने वही भागवतम सुनाया जो उन्होंने सुना था, है ना। तो ये ऐसे भागवतम का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। और भागवतम ग्रंथ को किससे कंपेयर किया जाता है? श्रीमद् भागवतम किस टाइप का ग्रंथ है? सभी वैदिक शास्त्रों का कैसा है? पका हुआ फल। पका हुआ फल। पका हुआ फल है ना। वेरी टेस्टी फूड। इतना टेस्टी फल है, अल्फेंजो मैंगो से भी टेस्टी है श्रीमद् भागवतम। और टेस्टी होने का क्या मतलब है? इतना स्वादिष्ट होने का क्या मतलब है? कि बहुत प्रैक्टिकल है श्रीमद् भागवतम। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ओ ये तो 5000 साल पहले लिखा गया था, ये हमारे लिए नहीं है, सुनो अच्छा लगता है तो सुन लो, हर चीज इंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए। नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है श्रीमद् भागवतम, है ना। बहुत प्रैक्टिकल है, हम उसको बहुत व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। देखो अगर चूहे को पकड़ना है ना तो क्या करो, चूहेदानी लगाओ, उसमें चीज डालो या रोटी डालो तो चूहा पकड़ा जाएगा, है ना। और भगवान को अगर कैप्चर करना है ना तो फिर क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम के नॉलेज को अपने हृदय में बैठाना पड़ेगा, है ना। श्रीमद् भागवतम को कहाँ फिट करना पड़ेगा? हृदय में धारण करना पड़ेगा। तो भगवान क्या हो जाएंगे? तो भगवान क्या हो जाएंगे? हमारे मन के मंदिर में आके बैठ जाएंगे, अटक जाएंगे भगवान, है ना। तो अटकाने के लिए तैयार हैं आप लोग भगवान को? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब क्या हुआ, है ना। तो 15 अध्याय खत्म हो चुका है, अब 16वां अध्याय है। अब इसमें क्या हो रहा है? परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। देखिए परीक्षित महाराज किस तरह सत्कार करते हैं, और इसको सुनने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह सत्कार करते हैं कलयुग का। कलयुग हमारे पास भी आता है, ये मत जी कि उसी समय कलयुग आया था मिलने के लिए। परीक्षित महाराज ने किस तरह उसका सत्कार किया, आदर सत्कार, है ना, क्या बोलते हैं, गेस्ट रिसेप्शन। और हम कैसे गेस्ट रिसेप्शन करेंगे, है ना। तो ये हमें परीक्षित महाराज के आचरण से सीखने को मिलेगा। तो सूत गोस्वामी, अब सूत गोस्वामी ने अभी तक बताया कि कैसे कैसे सब अंतर ध्यान हो गए, सब चले गए, है ना। तो आगे अब चर्चा बढ़ी। अब आगे क्या चर्चा बढ़ी, तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, तो कौन करेंगे सबसे पहले रीडिंग? प्रीति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिसकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पदु ज्योतिषियों ने भी की थी। ज्योतिषियों ने उनके जन्म के टाइम ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था ना। तो सूत गोस्वामी जो थे, सूत गोस्वामी अब क्या बता रहे हैं, तो अब सब चले गए, सारे सीनियर डिवोटी चले गए, है ना। तो अब जो जूनियर डिवोटी थे उनको मौका मिला शासन करने का। तो परीक्षित महाराज अब क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। और उन्होंने उसी महान, है ना, भागवत भक्त के रूप में पूरे संसार पे शासन किया। जनरली लोग देखिए क्या बोलते हैं ना, कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, मतलब बेचारा भक्त है, ओहो बेचारा भक्त, इसको पोलियो की 3 बूंद नहीं पिलाई गई थी, कितना बेचारा है। भक्त मतलब बेचारा, ओहो भक्ति करते हैं आप। तो देखिए अगर कोई भक्त है ना तो वो क्या कर सकता है, वो सम्राट के रूप में शासन भी कर सकता है। भक्त बनने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ छोड़ दिए, है ना। और ये कौन है, परीक्षित महाराज कौन है? भागवत, है ना, परम भागवत है। और राजा होने के साथ साथ क्या है, ऋषि भी है। राजा भी है प्लस ऋषि भी है। तो ऐसा राज ऋषि बनना चाहिए। छात्रों को बनना चाहिए क्या, छात्र ऋषि, है। और बाकी लोगों को भी ऐसे राज ऋषि बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ जितने छात्र हैं आप लोग भी छात्र ऋषि बन जाइए। छात्र है प्लस स्पिरिचुअल,
मटीरियल प्लस स्पिरिचुअल, है ना। छात्र जैसा आचरण और, है ना, छात्र जैसा स्टडीज करेंगे और ऋषियों जैसा आचरण, है? तो ऐसा होना चाहिए, ऋषियों जैसा आचरण था उनका, है ना। और ज्योतिषों ने जिसकी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी जब उनका जन्म हुआ था, तो क्या क्या भविष्यवाणी की थी याद है आपको? तो परीक्षित महाराज के भविष्यवाणी क्या क्या की थी कि परीक्षित महाराज का चरित्र कैसा होगा, उस समुद्र के समान होगा जिसको कोई पार नहीं कर सके, ऐसा ऐसा उसका चरित्र होगा। और उस अग्नि के समान होगा जिसको कोई बुझा ना सके, वैसा उनका चरित्र होगा। और वो कैसे होंगे? इतने स्ट्रांग होंगे, जस्ट लाइक अ लायन की तरफ दहाड़ेंगे वो, है ना। और सबको शेल्टर देने वाले होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षित महाराज कैसे होंगे? ऐसे क्षत्रिय जो हर किसी को शेल्टर देंगे, जस्ट लाइक अ माउंटेन की तरह सबको क्षत्रिय शेल्टर देने वाले होंगे, है ना। और धर्म के पालन करने में किसके समान होंगे? यमराज के समान, धर्मराज यमराज। ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, है? और अगर पेशेंस रखने की बात आए तो किसके समान होंगे? बलि महाराज के समान। तो ऐसा उनका चरित्र होगा जिसकी भविष्यवाणी ऑलरेडी कर दी गई थी, ऑलरेडी भविष्यवाणी हो गई थी, और ऐसा जो था वो साक्षात दिख रहा था, है ना। अब श्रील प्रभुपाद जो है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं कुछ, चलिए इसको देखते हैं। महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिष ब्राह्मणों ने उनके गुणों की भविष्यवाणी की थी, जिसकी हमने चर्चा कर ली, है ना। तो महाराज परीक्षित क्या है? महाभागवत तथा परम श्रेणी के भक्त थे, है ना। तो महाराज परीक्षित कैसे भक्त हैं? महाभागवत हैं वो, उच्च क्वालिटी के भक्त। तो 3 क्वालिटी के भक्त होते हैं, भक्तों की ना 3 कैटेगरी होती है। सबसे नीचे जो 3rd क्लास है वो क्या है? सबसे नीचे वाला, उसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो से थोड़ा एलिवेटेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? मध्यम अधिकारी। और जो सबसे एलिवेटेड होते हैं उसको क्या कहते हैं? उच्च अधिकारी। उच्च अधिकारी, वेरी गुड, है ना। तो 3 ऐसे होते हैं, डिवोटीज के 3 कैटेगरी, है ना। तो कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है? कनिष्ठ अधिकारी न्यू फाइट जो शुरू करता है अपनी भक्ति। हाँ, जो न्यू फाइट है, मतलब बेचारा प्रैक्टिस करने का ट्राई करता है सिंसियरली, लेकिन कभी होता है कभी नहीं हो पाता, कई बार होता है अच्छा होता है, कभी कई बार बुरा हो जाता है, तो उसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी कौन है? मध्यम अधिकारी कौन है? जो प्रचार करता है, जो आचरण भी करता है और प्रचार भी करता है, आचार और प्रचार, वैसा होता है मध्यम अधिकारी। और उच्च अधिकारी कौन होता है? जो एकदम एग्जॉल्टेड, एकदम एग्जॉल्टेड, जो भगवान की भक्ति में एकदम बिल्कुल एब्जॉर्ब रहता है ना, वो है उत्तम अधिकारी। ओके, तो वैसे भक्त कौन थे? महाराज परीक्षित, जो बिल्कुल, है ना, उनके जो चिंतन था वो हमेशा क्या था? भगवान। क्योंकि उनका चिंतन हमेशा भगवान था, इसीलिए उनको चिंता नहीं थी किसी चीज की, है ना। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। यस, तो महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी, तो महाराज परीक्षित अब कैसे राज्य चलाते थे उसका वर्णन कर रहे श्रील प्रभुपाद। तो उनकी अपनी सलाहकार समिति होती थी, और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या तो प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे। अब देखिए जो राज्य कर रहे हैं ना, उनके लीगल एडवाइजर्स, तो लीगल एडवाइजर्स की सबसे पहली क्वालिटी क्या थी? सबसे पहली क्वालिटी क्या है? कि वो वेतन नहीं लेते। हाँ, देखिए जो कलयुग का जो करप्शन स्टार्ट हुआ ना, ये कहाँ से हुआ? ये तभी से स्टार्ट हुआ ना जब से ब्राह्मणों ने सैलरी लेना स्टार्ट कर दिया। क्यों? अगर सैलरी अगर ब्राह्मण लेगा ना, इसका क्या मतलब हुआ? सैलरी अगर ब्राह्मण ले रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कि उसको ना चाहते हुए भी बायस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि ही इज डिपेंडेंट ऑन सैलरी। ब्राह्मण सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड होता है, वो किस पे? शास्त्रों पे या भगवान पे, है ना। लेकिन अगर वो सैलरी लेने लग गया तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? बायस्ड हो जाता है, और वहीं से कलयुग एंटर करता है। तो उनके शासक में कैसे थे? जो वेतन नहीं लेते थे, ना उन्हें ऐसा वेतन की आवश्यकता रहती थी, है ना। और क्या बता रहे? देखिए
समिति के ऐसे सदस्य ना तो मूर्ख होते थे, ना क्या था, दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्ख, है ना, दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। डे ड्रीमिंग नहीं करते थे। वे खाओ पियो और मौज करो जैसी भोगवादी विचारधारा के समर्थक ना थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और यह भली भांति जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये जो ब्राह्मण थे ना, जो लीगल एडवाइजर्स थे, उनको पता था कि एम ऑफ लाइफ क्या है। एम ऑफ लाइफ को सोचते हुए वो सारे डिसीजंस लेते थे। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए डिसीजंस नहीं लेते थे, है ना। ऐसे लीगल एडवाइजर्स थे। तब जाकर के जो राज्य था ना, बहुत सुदृढ़ तरीके से चल रहा था। अब देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है। महाराज परीक्षित कौन है? महाभागवत। लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं? अंडर गाइडेंस है ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के। देखिए गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महाराज परीक्षित भी अपने आचरण से सिखा रहे हैं। बिना गाइडेंस का जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? विम्सिकल। प्रोपाद टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं विम्सिकल। और इवन भगवान भी गीता में इसको क्या करते हैं, इसको बताते हैं। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता, मतलब जो शास्त्रों की विधि का उल्लंघन करता है और काम कारता मतलब अपने डिजायर्स, अपने लस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, कि जो डिजायर आया वही करेंगे। प्रभु जी वृंदावन चलते हैं, प्रभु जी आज मन कर रहा है वृंदावन जाने का, आज वृंदावन जा रहे हैं। कल 10 बजे सो के उठ रहे हैं, हाँ। उसके बाद उसका 2-3 महीने के बाद टेंपल आ रहे हैं। ओहो क्या करे प्रभु जी, समय ही नहीं। अपने हिसाब से सुनना नहीं है। नहीं प्रभु जी मेरे अकॉर्डिंग ना ऐसे होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए। जहां ये आता ना लेकिन, कुछ बताया और फिर आया लेकिन, तो वहां पे क्या आता है? ये विम्सिकैलिटी आने लगता है। हाँ, हमें ना लॉजिकल कॉन्फ्रेंट करना चाहिए कि हाँ मेरे हिसाब से मेरे को लगता है ना कि ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लॉजिकल कॉन्फिडेंस इज गुड, बट अपने मन से अगर डिसीजंस लेने लगता है ना व्यक्ति, देखिए भक्ति जो है ना इज जस्ट लाइक ओशन, और ओशन पे नाव चला रहा है गुरु के ना इंस्ट्रक्शंस पे हम अपनी भक्ति की नाव चला रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी डेविएशन आया ना, आप सोचो 1 डिग्री का डेविएशन आया, तो फिर क्या होगा? वो डेविएशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो एंगल बढ़ता जाएगा। 1 डिग्री का डेविएशन आया, वो बढ़ता जाएगा, और इतना डेविएशन आ जाएगा आप अमेरिका जाने वाले थे और आप चीन पहुंच जाओगे। निकले थे गोलोक की तलाश में, है ना, और फिर गौशाला में कहीं जाकर अटक जाएंगे कि यही सब कुछ है, इधर ही रह जाते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है ना, विम्सिकलिटी से बचने की जरूरत है। देखिए परीक्षित महाराज जो महाभागवत है, वो भी क्या कर रहे हैं कि अपने गुरुजनों का, है ना, ऋषि मुनियों का शरण लेते हैं। ओके, चलिए 2nd नंबर श्लोका में देखते हैं आगे क्या चर्चा चल रही है। यस, इसको पढ़ेंगे, नीलम माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उनसे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो महाराज परीक्षित का क्या हो गया? विवाह हो गया उत्तर की पुत्री। हरे कृष्ण, है ना। थैंक यू माता जी। तो उत्तर की पुत्री से उनका विवाह हुआ, जिनका नाम क्या था? इरावती। तो उत्तर जो है वो किनके भाई हैं? उत्तरा के। उत्तरा जो है वो किनकी माँ है? वो परीक्षित की माँ है, मतलब उनके मामा की बेटी से उनकी विवाह हुई। किनका? परीक्षित महाराज का। अब यहाँ पे डाउट आएगा, अरे ये क्या फैमिली में मैरिज, ये कहाँ से होने, है ना। तो विवाह हुआ। अब उत्तरा कौन थी? उत्तरा जो थी विराट, महाराज विराट की पुत्री थी उत्तरा, है ना।
और अर्जुन ने क्या किया था, जब अज्ञातवास था तो विराट नगर में जाकर रुके थे, है ना। और अर्जुन क्या करते थे, ये सिखाते थे उनको, नृत्य कला सिखाते थे। तो जब बाद में रिवील हुआ कि वो अर्जुन है, तो महाराज विराट चाहते थे क्या कि आप इनसे विवाह कर लो। लेकिन फिर अर्जुन ने क्या बोला कि ये तो मेरी स्टूडेंट है, अपने स्टूडेंट से मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा की शादी कर दी। और उनका पुत्र फिर कौन हुआ, महाराज परीक्षित। और उत्तरा का भाई था उत्तर, और उनकी पुत्री थी इरावती। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं क्या कि उनकी ममेरी बेटी से उनका शादी तो हुआ था, लेकिन उनका गोत्र अलग था, उनका गोत्र में डिफरेंस था, इसीलिए दोनों का शादी हुआ था। और एक और इसका एग्जांपल आता है क्या, अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनकी ममेरी बहन लगती थी, लेकिन वहां पे भी क्या था, गोत्र का डिफरेंस था, तो इसीलिए विवाह वहां पे हो पाया था। तो ये द्वापर युग की बात है, द्वापर युग में ये एप्लीकेबल था, उस समय हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से। और जन्मेजय जो थे, ये जन्मेजय जो है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। जन्मेजय जो थे, जब उनको पता चला कि जो महाराज हैं, महाराज परीक्षित जो उनके पिताजी हैं, उनको शाप दे दिया गया है, और तक्षक नाम का जो सर्प है वो आकर के उनको दस के, है ना, और उनके कारण वो चले गए। तो उसको इतना द्वेष आया, मतलब इतना वो गुस्से में आ गए, उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ किया, एक ऐसा यज्ञ किया जन्मेजय ने, हाँ, और सारे सर्पों को मंत्रों के माध्यम से उस यज्ञ में बुलाया आहुति के रूप में। और इतना स्ट्रॉन्ग यज्ञ किया ना कि सारे सर्प उस यज्ञ कुंड में गिर रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे। तो अब ये तो अच्छा नहीं था, तो देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया जन्मेजय से कि प्लीज आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, है ना, भगवान का प्लान था, आप शांत हो जाइए। तो जन्मेजय जो थे वो शांत हो गए, और जन्मेजय जब शांत हो गए, और उसके बाद यज्ञ तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने पुरस्कार दिया जो लोग आए थे वहां पे, है ना। और बाद में उनको बहुत ही, मतलब तीव्र इच्छा था कि अपने पिताजी से मिलने की बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने व्यास देव से प्रार्थना किया। तो व्यास देव की प्रार्थना से उन्होंने दोबारा जन्मेजय ने महाराज परीक्षित के दर्शन किए थे। तो जन्मेजय जो है वो काफी, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। और देखा जाए तो उस समय ना, इतना ऐसे ब्राह्मण थे ना जिनके मंत्र उच्चारण इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ऐसा यज्ञ भी पॉसिबल था। लेकिन अब क्या है कि ब्राह्मण गॉट करप्टेड। अब इधर मंत्र बोलेंगे, उधर पान, हाँ भैया पान लगाओ, ठीक है आ रहे हो, उधर यज्ञ का कुंड चालू करो, आ रहे थोड़ी देर में, हाँ ठीक है चलो अब यज्ञ चालू करते हैं। कौन सा मंत्र बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो वही जाने बाकी लोग तो नहीं जान पाते। तो लेकिन इसीलिए ना बाकी सारी विधियां जो है ना इस कलयुग में काम नहीं करती, सारी विधियां एप्लीकेबल नहीं है। और मान लो अगर बाई चांस इस युग में अगर ऐसी फैसिलिटी मिल जाए हमें कि आपको यज्ञ कर सकते हो, है ना, आप अगर यज्ञ कर सकते हो और उस यज्ञ में आप किसी को भी भस्म कर सकते हो, मान लो ये फैसिलिटी मिल जाए, तो फिर क्या होगा जरा सोचिए। कोई बताना चाहेंगे क्या होगा? मान लो शाप देने की पावर मिल जाए, मान लो शाप अभी के टाइम में भी एप्लीकेबल हो, तो फिर क्या होगा? मिसयूज होगा प्रभु जी, उसका मिसयूज होगा, मिसयूज करेंगे लोग, मिसयूज करेंगे, हर किसी बात को बात पे शाप शाप देंगे, देंगे, बात बात पे जला देंगे। और तीसरी नेत्र तो खुली ही रहेगी हमेशा, है ना, एकदम मतलब बोलने से पहले पहले शाप निकलेगा, फिर बात करेंगे कि हाँ बताओ क्या मैटर, मामला क्या, पहले शाप देंगे फिर बात करेंगे कि मामला था क्या, है ना। इसीलिए इस कलयुग में ना इसको क्या किया गया है, इसको वैलिड नहीं किया गया, क्योंकि हमारी इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, मन कंट्रोल नहीं है, वी हैव नो पेशेंस, नो टॉलरेंस, नथिंग। तो हम कहाँ से उसको यूज कर पाएंगे ढंग से? ये सब किनके लिए था? महाभागवत, द्रौपदी के लिए, है ना। द्वापर युग में ये एप्लीकेबल था। चलिए थर्ड नंबर श्लोका देखते हैं।
यस, कोई पढ़ेंगे इसको? 3rd नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माँ। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को चुना। कृपाचार्य युद्ध में थे लेकिन वो बच गए थे। कृपाचार्य जो थे उनको उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया, है ना, और फिर यज्ञ किया, है ना, और सभी आगंतुकों को सबको क्या क्या दक्षिणा दिया और सबने क्या किया, देवताओं का दर्शन प्राप्त किया वहां पे। अब देखिए वहां के लोग कितने एलिवेटेड थे, सबने देवताओं का दर्शन प्राप्त किया। महाराज परीक्षित ने भी प्राप्त किया और वहां पे जितने लोग आए थे यज्ञ में सबको दर्शन हुआ देवताओं का। देखिए एक लीडर का अच्छा होना ना कितना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। जैसे हम ये बात को समझते हैं कि लीडर कौन है, महाभागवत, है ना। और गीता में भगवान ने क्या बताया है, यद्यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव ततो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। मतलब जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा ही फॉलोवर फॉलो करेगा, है ना। क्योंकि आज के लीडर क्या है, शुद्ध रूप से करप्टेड, 100% करप्टेड। तो इसीलिए ये सब पॉसिबल नहीं है कि कोई देवताओं के दर्शन कर सके। क्योंकि महाराज परीक्षित देवताओं के दर्शन कर पा रहे थे और उनके आचरण से वहां के लोगों का आचरण भी इतना हाई क्वालिफाइड था कि वो लोग भी देवताओं के दर्शन कर पा रहे थे यज्ञ में। तो ऐसा यज्ञ आज के समय में भी देखा जाए तो बहुत दुर्लभ है। अगर आज के समय में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उस फंक्शन का मेन मटेरियल क्या रहता है? ऐसा नहीं कि साधुओं को बुला करके फंक्शन किया जाता है, नहीं। उस फंक्शन का मेन मटेरियल क्या रहता है? शराब, वैरायटी ऑफ शराब लगाई जाती है, तब फंक्शन सफल होता है, तब यज्ञ की आहुति कंप्लीट होती है। अच्छे से शराब वराब पिला दीजिए, तब किसी यज्ञ की आहुति कंप्लीट होती है। या फिर कोई पूजा पाठ हो गया, है ना, जैसे नवरात्र खत्म हुए, आफ्टर नवरात्र उसके बाद मुर्गों की खैर नहीं, लंबी लंबी लाइनें, 9 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, नो लहसुन प्याज, वेरी स्ट्रिक्ट। उसके बाद लंबी कतार मीट शॉप के बाहर। मतलब 9 दिन में ना एकदम, बस ये 9 दिन है, इसमें आप अच्छे से कर लो तो जो माता रानी है ना वो पूरे साल के लिए खुश हो जाती है। उसके बाद वो नहीं देखती कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 9 दिन वो देखती है कि आप क्या कर रहे हो। ये 9 दिन आप अच्छे से फॉलो कर लो, बाकी दिन फॉलो करने की जरूरत नहीं। 10वें दिन ही चले जाओ। जैसे हमारे बिहार में ना एक पर्व है बहुत फेमस है, उसको कहते हैं छठ पर्व, बहुत फेमस है। बहुत लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उसमें, 2 दिन तक बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, नियम कानूनों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। और जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय होने के बाद खत्म हो जाता है। सूर्योदय जैसे ही हुआ बस वहीं पे चाय मंगाओ, चाय आएगी, पहले चाय चाहिए। अभी हो गया, सूर्योदय हो गया भगवान, अब हमने कर दिया आपका कोटा पूरा, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। अब हमारा कोटा होगा, चलो चाय लाओ, वहीं पे चालू, अभी घर भी नहीं आए। ये ड्युअलिटी है। इसके कारण क्या होता है ना, ये चीजें वैलिडेट नहीं कर पाता। सो मच ड्युअलिटी इज देयर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 4th नंबर श्लोका में, सॉरी 4th। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, क्या पढ़ो? अरे अमित प्रभु पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट आप पढ़ना। हरे कृष्णा प्रभु। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय
वह बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो महाराज परीक्षित किस पे निकल चुके हैं? दिग्विजय करने, विश्व दिग्विजय करने, चारों दिशाओं पे विजय प्राप्त करने के लिए। महाराज परीक्षित कौन है? ये भागवत है, महाभागवत। और महाभागवत क्या करने निकले हैं? क्या करने निकले हैं? दिग्विजय प्राप्त करने, दिग्विजय करने के। हाँ हाँ, मतलब लड़ाई करने निकले। और कौन है? महाभागवत। कैसे महाभागवत है? बिल्कुल विनम्र नहीं। हनुमान जी कौन है? परम वैष्णव। और क्या किए? पूरा लंका जला दिए। सो इनसेंसिटिव। अर्जुन कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त। क्या किया? सबका हरि बोल कर दिया, पूरे कौरव का। शुद्ध भक्ति का ये मतलब नहीं है ना कि व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं करेगा, अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, अपनी सेवा को नहीं करेगा। कहीं से भी ये मतलब नहीं है। एक स्टोरी आती है, आप लोगों ने सुना भी होगा ना। एक बार एक सांप था, वो बहुत बहुत पॉइजनस स्नेक था। पूरे गांव वाले उससे डरते थे, है ना। पूरे गांव वाले उससे डरते थे। एक बार नारद मुनि उधर से जा रहे थे, तो नारद मुनि क्या है, जिसको पकड़ते हैं भक्त बना देते हैं, खतरनाक क्रीचर है। तो उसको पकड़ा सांप को, उसको भक्त बना दिया। और जैसे ही सांप भक्त बना ना, तो वो विनम्र बन गया, वेरी विनम्र। तो क्या हुआ, पूरे गांव वाले उसको पत्थर से मारने लगे, सांप। तो एक दिन नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे, देखा कि बेचारा सांप का हालत खराब है, ये पत्थर से पिट रहा है। तो उसके पास गए, बोला हरि बोल क्या हो गया, क्यों आपकी ऐसी दशा कैसे होगी, आप इतने खतरनाक थे, लोग आपसे डरते थे। बोलते आपने मेरे को भक्त बना दिया ना, तो मैं विनम्र हो गया, अब मैं किसी को नहीं काटता हूँ। बोला अरे मूर्ख, काट नहीं सकते तो किस तो कर सकते हो ना, वो काट तो सकते हो ना, काटो मत, है ना। तो भक्त को भी ऐसे ही बैलेंस बना के रखना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि जी भक्त हो गया, वो भक्त, अब हम कुछ नहीं करेंगे प्रभु जी, ऐसा नहीं है। तो वो कहाँ निकले? दिग्विजय पे निकले। अब देखिए दिग्विजय का उद्देश्य क्या था। वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन ही थे। वो पूरे सम्राट थे और सारे राज्य उनके अधीन थे, फिर भी वो क्या करने निकले हैं? दिग्विजय करने हैं। दिग्विजय करने निकले। तो क्या दिग्विजय करने निकले वो देखिए। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था कि क्या राज्य का शासन क्या है, भागवत, है ना, भागवत भक्त में ढंग से चल रहा है कि नहीं, यानी भागवतों के रूल के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए निकले थे सारे दिशाओं में। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राज्य को भगवान की इच्छाओं के भलीभूति पूरा करना होता है। तो भगवान के डिजायर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए राज्य। जब भगवान के डिजायर के अकॉर्डिंग राज्य चलेगा ना, तब वो राज्य क्या होगा, वो राज्य जो होगा बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ही, उसमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सारे लोग जो हैं बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, है ना। नहीं तो फिर आप क्या करो, बचाते रहो, करते रहो चिपको मूवमेंट। आज पेड़ बचाएंगे, कल नदी बचाएंगे, फिर पहाड़ बचाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। जब तक राज्य जो है ना, कैसे चलना चाहिए, ऐसे भागवत प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, तब जाकर के ना रियल पीस आएगा। नॉट ओनली ह्यूमन सोसाइटी में बट एनिमल सोसाइटी और सभी सोसाइटी में पीस आ पाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये जो है ना, ये जड़ है, इस जड़ को पकड़ना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल जो सारी इम्बैलेंस का कारण है ना, क्यों, क्योंकि भागवत में ढंग से राज्य नहीं चल रहा, ये कंट्री नहीं लीड कर रही। ये जो है जड़ है प्रॉब्लम। बाकी जो है ना सारे इफेक्ट्स हैं। जनरली लोग, हम किस पे काम कर रहा है, पूरा सोसाइटी इफेक्ट्स को ठीक करने में लगा हुआ है। जैसे कि ना, मान लीजिए मेरे को कैंसर हो गया है ना, और लेकिन मैं उसके कारण मेरे को फीवर आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फीवर की गोलियां खा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेरा, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या लगता है आप लोग को? नो, नहीं ना, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक कैंसर का इलाज नहीं होगा तब तक ठीक नहीं हो सकता कभी व्यक्ति।
तो उसी तरीके से जो मेन प्रॉब्लम का जार है ना, वो क्या है? लैक ऑफ कल्चरल एजुकेशन, लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, इसकी कमी है सोसाइटी में। ऑक्सीजन की कमी नहीं है सोसाइटी में, ये लैक ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन की कमी है। इसके कारण ना सारी प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में। अब देखिए प्रभुपाद जी कलयुग का अर्थ बता रहे हैं, इसको कोई पढ़ेंगे? लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी का भी कारण है कि लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इसको पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा बात लिख रहे कलयुग का अर्थ। हाँ, कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति, जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पाली थी, अतएव वे इसे प्रारंभ से ही रोक देना चाहते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए कलयुग का अर्थ क्या है? कलयुग का अर्थ है ये कलह, यानी डिस्ट्रेस, हिपोक्रेसी, ये कलयुग है ना। और कलयुग का ये क्या है? ये सिम्टम है कलयुग का, है ना। और कलयुग का मेन कारण क्या है? कि जो लोगों का ना हायर गोल नहीं है, वो लोग क्या है? हायर पोस्ट पे बैठे हुए हैं। जिनका कोई हायर गोल नहीं है, वो हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? देश को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं, तो जिसके कारण सोसाइटी में इतना डिस्क्रिपेंसी है ना। हाँ, इसीलिए वैष्णवों का क्या इच्छा है? वैष्णवों का क्या इच्छा है कि जो तिलक लगाया हुआ वैष्णव हो, वो बैठे जाके सुप्रीम कोर्ट के चेयर पे, अब वो डिसीजंस ले, तब जाकर के ना कोई रियल डिसीजन बनेगा। जैसे कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर, तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, पता है आप लोग को? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर। और पूरे उड़ीसा क्षेत्र में के जो हेड पुजारी थे वो वहां के, मतलब इसके क्या बोलते हैं, जगन्नाथ टेम्पल के, और सारे डिसीजंस वो लेते थे। और बताते हैं ना कि वो कोर्ट के जो केसेस होते थे वो बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया करते थे, मतलब 1-2 घंटे में कई केसेस सॉल्व कर दिया करते थे। या एक केस सॉल्व होने में 10 साल लग जाता है, वो 1-1 घंटे में कई केसेस सॉल्व कर देते थे। इसके कारण अंग्रेज सरकार ने, उन्होंने बोला क्या कि ना मेरा स्पिरिचुअलिटी में ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ना कोर्ट नहीं आ पाऊंगा, बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? उनके लिए बकायदा ट्रेन बिछाई, पटरी बिछाई, ताकि वो उनके घर से ट्रेन चलती थी, उनको लेकर के ऑफिस, वहां पे जाकर वो अपना काम करते थे और फिर उनको छोड़ के आते थे। ऐसे व्यक्तित्व वैष्णव हमारे कौन है? हमारे परंपरा में है शिला भक्ति विनोद ठाकुर। शिला भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत ग्लोरीज, आपने सॉन्ग सुने हैं ना शिला भक्ति विनोद ठाकुर के, है ना। तो वैसे आचार्य हैं, ऐसे महान महाभागवत हैं, और साथ में मटीरियल भी इतने पावरफुल थे ना। तो ऐसा व्यक्तित्व जब होगा ना, तब जाकर के क्या होगा? शासन बढ़िया से चलेगा। चलिए 5th नंबर में आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है 5th नंबर, चलिए इसको देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अभय प्रभु पढ़ेंगे। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था? उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय का पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हों तो कृपया इनका वर्णन करें। हाँ, है ना। अभी क्या हुआ? सूत गोस्वामी ने इसे पिछले वाले श्लोक में बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। क्या बोला? कि राजा के उसे, है ना, पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो शौनक ऋषि का मन में प्रश्न उठा, यार दंड, कली इतना खतरनाक है, हाँ, वो क्या कर रहा है? गाय को तंग कर रहा है। मतलब गाय कौन है? गाय माता के समान है, इतना कुछ देती है ना। उसके बारे में, उसके अगर कुछ गलत हो जाए तो कोई मतलब सोच भी नहीं सकता द्वापर में, है ना, उसे भी कोई सोच भी नहीं सकता। तो वैसा कोई उस व्यक्ति को क्या कर रहा है? सिर्फ दंड दे रहे हैं, सिर्फ दंड दे के छोड़ दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए ये प्रश्न पूछा शौनक ऋषि ने कि महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वो शूद्रों में अधम था, उसने राजा का वेश बना रखा था,
और गाय का पद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित है तो कृपया करके वर्णन करें। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर है ना, अगर आपको लगता है ना कि ये जो है, ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ये भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित है तो इसका वर्णन कीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो सूत गोस्वामी बता रहे थे तो यहाँ पे इंटरप्शन किया गया, प्रश्न पूछा गया, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो क्या करता है, इट इनकरेजेस अस टू आस्क क्वेश्चंस, इट इनकरेजेस अस, वी शुड आस्क क्वेश्चंस। देखिए अर्जुन ने क्या किए, पूरे भागवत गीता में क्या है, क्वेश्चन आंसर ही है, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे, क्वेश्चन आंसर किए, है ना। महाभारत जो है उसकी शुरुआत भी क्वेश्चन आंसर से होती है कि धर्म का असली अर्थ क्या है, तो फिर पूरा महाभारत शुरुआत हो गया। जैसे आइडियल पुरुष के बारे में पूछा तो आइडियल पुरुष कौन है इस संसार में, तो फिर श्री रामचंद्र जी का चर्चा हो गया, रामायण आ गया। तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स है ना ये जो है क्वेश्चन आंसर्स पे ही बेस्ड है। लोग कहते हैं जनरली क्या, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्वेश्चन आंसर मत पूछो, अरे इसमें कुछ मत बोलो, जो बोला जा रहा है चुपचाप कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आंसर, है ना। और अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथाएं से संबंधित है तो कृपया करके बताएं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ देखिए ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया है इसको कोई और पढ़िए, अजीत को पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो हो यद्यपि ऋषियों को उस शूद्रक के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा, जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था, फिर भी वे इसके विषय में यह जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान कृष्ण से तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हो यद्यपि ऋषियों के उस, है ना, शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा, है ना। मतलब शूद्र के विषय में जो थे ना वो ऋषि सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर वो भगवान की लीलाओं से कहीं संबंधित है ना तो चाहते थे कि ठीक है इसका वर्णन हो जाए। देखिए भगवान के भक्त है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भगवान के भक्त हैं, जो दोज हु आर सीरियस इन डिवोशन, कितने लोग सीरियस हैं डिवोशन के लिए, उनके लिए है ये लाइन। आई होप यहाँ सारे भक्त बहुत सीरियस है डिवोशन के लिए, है ना, तभी अपना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सीरियस है अगर भक्ति को लेके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो भी चीज है ना वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, वो कृष्ण कथा से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कृष्ण कथा से रिलेटेड है ना तभी उसका डिस्कशन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो आप बोलोगे प्रभु जी तो अब आप क्या चाहते हो, हम जॉब छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, भगवान भगवान करते रहें, तो कैसे काम चलेगा? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फिर कैसे काम चलेगा? फिर भगवान के भक्त तो कैसे होते हैं? भगवान के भक्त हमेशा क्या करते रहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब हमेशा क्या करते हैं, भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम। लेकिन आप बोलोगे तो अब जॉब तो करने जाना पड़ेगा ना प्रभु जी, कोडिंग वोडिंग तो करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हाँ, पैसों का हिसाब रखना पड़ेगा, तो अब कैसे होगा ये? कृष्ण कथा तो हो नहीं रहा, तो छोड़ दें? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो हम लोग को क्या करना है, वी शुड मैनेज आवर बिजनेस एक्सटर्नली एंड मेडिटेट ऑन कृष्णा इंटरनली। अंदर से क्या करना है, अंदर से हमारा चिंतन चलते रहना चाहिए, है ना, और एक्सटर्नली हमारी सारी वर्क भी चलते रहना चाहिए। ये बैलेंस हमें बना के रखना है ना। अब इंटरनली चिंतन चलते रहने का क्या मतलब है कि हमारा जो प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स है ना वो एटलीस्ट होना चाहिए। जो 16 माला करते हैं उनका 16 माला होना चाहिए, है ना। जो 4 माला करते हैं उनका 4 माला होना चाहिए, जो 8 माला करते हैं उनका 8 माला होना चाहिए, जो 1 माला करते हैं उनका 1 माला होना चाहिए। तो एटलीस्ट जो हमारा प्रिस्क्राइब राउंड्स है ना वो हमें करना चाहिए, है ना।
तब क्या होगा, हमारा इंटरनली चिंतन चलता रहेगा और एक्सटर्नली हम सारी सेवाओं को करते रहेंगे, सारी सेवाएं चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन हमारा 16 माला अगर मॉर्निंग में हो जाता है, दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव डे। कितने लोगों का ये रियलाइजेशन है ना? लगता है ना कि दिन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है करने के लिए, अगर 16 माला सुबह सुबह हो जाए। और अगर नहीं हुई तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कार में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, बर्फ में सॉरी बस में हरे कृष्णा, कार में हरे कृष्णा, ऑफिस में हरे कृष्णा, फिर प्रसाद पाते हुए हरे कृष्णा, टीवी देखते हुए हरे कृष्णा, हर जगह हरे कृष्णा चलता रहेगा। फिर मुझे पूरा ही नहीं हो रहा माला, पूरा ही नहीं हो रहा, फिर पूरा दिन निकल जाता है। इसीलिए बेस्ट क्या है ना, जैसे रामदास प्रभु जी हमेशा बोलते हैं क्या, मॉर्निंग फॉर कृष्णा, गिव योर मॉर्निंग टू कृष्णा। सुबह में हम लोग को 16 माला करना चाहिए, 16 राउंड अपना करके ना, तब जाके युद्ध में उतरना चाहिए ना। 16 राउंड हमें क्या देता है, इट्स जस्ट लाइक प्रोटेक्शन, हमारे कॉन्शियसनेस को क्या देता है, प्रोटेक्शन, है ना। अपने अस्त्र शस्त्र ले करके, है ना, बिल्कुल ढाल वाल पहन के तब उतरना चाहिए युद्ध में। जो हमारा दिनचर्या है, जो युद्ध भूमि है हमारा, तब उतरना चाहिए, है ना। अगर ढाल वाल पहना ही नहीं, प्रोटेक्शन लिया ही नहीं और उतर गए युद्ध में, खूब पिट के आ गए और उसके बाद पूछ रहे कि अरे कहाँ है मेरा ढाल, प्लीज मेरा ढाल दे दो, ढाल पहन ले घर आने के बाद, तो फिर फायदा नहीं होगा, है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ढाल वाल पहन के पहले से तैयार रहना चाहिए, है ना। तो तब क्या होगा, हमारा इंटरनली जो चिंतन है वो चलता रहेगा। और भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो हमेशा सततम भगवान के कीर्तन में लगे रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर भगवान का कीर्तन नहीं हो रहा है ना, तो फिर क्या हो रहा है, प्रजल्प, उसको क्या कहते हैं, उसके अलावा कोई डिस्कशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, प्रजल्पा, प्रजल्प, है ना। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं क्या, कैसे कैसे हमारी भक्ति का नाश हो सकता है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो हमारी भक्ति का नाश कर सकता है, क्या 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 है वो, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति, विनाश। तो इसमें एक एलिमेंट क्या है, प्रजल्प। प्रजल्प मतलब यूजलेस टॉक, द टॉक विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, विच इज नॉट रिलेटेड टू कृष्ण कथा, तो वो क्या हो गया, यूजलेस टॉक, है ना। देखिए अब जो यूजलेस टॉक है ना, ये हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है, इस बात को देखिए समझिए, इसी को समझना बहुत जरूरी है। वी आर टेक्नोलॉजिकली फैसिलिटेटेड टू डू प्रजल्पा, हमें टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम प्रजल्पा कर सके आराम से। आप देखिए आज से 100 साल 150 साल पहले भी न्यूज जो है ना, इस अगर कहीं भी कुछ घटना घटी है तो पूरे राज्य में, पूरे देश में फैल जाती थी, हर जगह न्यूज जाता था। धीरे धीरे क्या हो गया, टेलीग्राफ आ गया, है ना, और खत आ गए, अब धीरे धीरे इंटरनेट आ गया, और इंटरनेट आते ही हम लोग क्या हो गए, इंटर द नेट, जाल के अंदर, सारे लोग जाल के अंदर पकड़े गए, है ना। इंटरनेट आ गया तो अभी क्या हो गया, बहुत इजी हो गया हमारे लिए, दुनिया के किसी भी कोने का इंफॉर्मेशन जानना हो एक क्लिक में, बस एक क्लिक अवे हम कहीं का भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग, दिस इज अ एज ऑफ इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्ड हो रहा है कि हम चाह के भी उसको रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हर जगह न्यूज 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 चल रहा है, प्राइम टाइम, ये टाइम, वो टाइम, ये हो गया, वो हो गया। तो एक सोशलिस्ट का ना मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें बहुत अच्छी बात उसने लिखी हुई थी। उसने लिखा था क्या, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूज, न्यूज का डेफिनेशन लिखा था। देखिए आप लोग भी सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। न्यूज का डेफिनेशन क्या लिखा था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हाँ। तो न्यूज का डेफिनेशन बताया क्या, न्यूज इज, न्यूज क्या है, न्यूज मतलब नथिंग इज न्यू, इट इज जस्ट सेम ओल्ड थिंग हैपनिंग विथ न्यू पीपल।
अब देखो न्यूज क्या है, वही पुरानी घिसी पिटी चीजें हैं जो नए नए लोगों के साथ हो रहा है, इसी को हम न्यूज कहते हैं। मतलब क्या क्या वो घिसी पिटी चीजें हैं? देखो 4 चीज है जो हर कोई झेलता है इस संसार में। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना? ये 4 कष्ट हैं। अब यही 4 कष्ट ना अलग अलग लोगों के साथ होता है जो हम न्यूज के रूप में देखते हैं। जैसे जन्म हुआ तो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस ने आज एक लड़के को जन्म दिया, वाह, न्यूज 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 न्यूज, और सब देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं डीपी, वो न्यू क्यूट बेबी बॉर्न, तो ये हो गया न्यूज। जन्म, फिर मृत्यु, किसी की अकस्मात मृत्यु हो गई, किसी की टाइम पे मृत्यु हो गई, तो न्यूज। जरा, कोविड-19 इज स्प्रेडिंग, मलेरिया इज स्प्रेडिंग, डेंगू इज स्प्रेडिंग, जरा व्याधियां मतलब बीमारियों की चर्चा, ओल्ड एज की चर्चा। ओल्ड एज से बचने के लिए लगाए फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम लगाते ही आप 60 के हो जाएंगे 30, 60/2, जितना भी आपका एज है /2 इस क्रीम को लगाएं, है ना? हरे कृष्णा। तो एकदम क्रीम लगाते ही एकदम /2, एज जो है वो /2, है ना? तो इसी 4 चीज की चर्चा होती रहती है न्यूज में, है ना? और इसके अलावा और क्या चर्चा होता है कि कौन जीत गया, कौन हार गया, है ना? एकदम नोटिफिकेशन, अभी भी नोटिफिकेशन आ रहा होगा जिनका मोबाइल है यहाँ पे, है ना? आ रहा है किसी को नोटिफिकेशन? आ ही रहा होगा, ये मैसेज आ गया, वो मैसेज आ गया, है ना? इंडिया जीत गई, ओ पूरे देश में एकदम लहर दौड़ गई, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया जीत गया। अभी इंडिया हार गई, लगे पुतला जलाने, पुतला जलाया जा रहा है, देखिए गौर से इस पुतले को, कभी इसको पूजा जाता था, आज इसे जलाया जा रहा है। यही है न्यूज, फुल ऑन प्रजल्पा। देखिए एक्चुअली ना हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं, इस सोसाइटी में ना इंफॉर्मेशन टू एक्शन का रेशियो बहुत कम है। मतलब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है लेकिन उसका कन्वर्जन एक्शन में ना बहुत ही कम है। मतलब जितना इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं, और फिर नया इंफॉर्मेशन आ जा रहा है, फिर नया इंफॉर्मेशन आ जा रहा है। जैसे एक बार हुआ है ना, श्रील प्रभुपाद से एक व्यक्ति ना बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो प्रभुपाद ने इनकरेज करते हैं, प्रभुपाद हमेशा इनकरेज करते थे कि यू शुड आस्क क्वेश्चन। तो वो लगा क्वेश्चन पूछने, मतलब क्वेश्चंस मतलब जैसे अभी क्लास चल रहा है परीक्षित महाराज के ऊपर, है ना? तो क्लास कुछ और चल रहा है, क्वेश्चन कहीं और। अच्छा, वो महाभारत में अर्जुन के कितने पुत्र थे? अच्छा युधिष्ठिर महाराज की और भी शादियां हुई थी क्या? तो ऐसे इनलीगल क्वेश्चन। तो प्रभुपाद ने बोला दिस इज नॉट क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड क्विज। ये क्विज है, क्विज कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। लेकिन क्वेश्चंस मतलब क्या? व्हेन यू शुड आस्क क्वेश्चन देन यू शुड पुट इट इन एक्शन आल्सो, मतलब उसको एक्शन में जरूर डालें। हाँ, इंफॉर्मेशन टू, क्या बता रही है? इंफॉर्मेशन टू नॉलेज कन्वर्जन इज नॉट हैपनिंग, नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? ये रेशियो बहुत कम है, इंफॉर्मेशन टू एक्शन रेशियो बहुत कम है आज के टाइम में। तो ये भी कहना एक तरह का प्रजल्प है। लेकिन अब देखिए, जैसे हम ना कृष्णा कॉन्शियस कुछ फिलॉसफी सुन रहे हैं, है ना, इसको जब हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, एक्शन में लेके आएंगे, तो एक्शन में लाने से क्या होगा पता है? जो भी हम कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी सुना उसको अगर हमने अप्लाई किया तो हमारा क्या होगा? हमारा रिलेशनशिप कृष्णा के साथ जो है ना और डीप हो जाएगा। हमें नई नई रियलाइजेशंस होंगे, और नई नई रियलाइजेशंस होंगे, है ना? और क्या लगेगा? हर बार हमें ना कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी बिल्कुल नया फ्रेश लगेगा। जैसे आज जैसे था क्या, सुबह हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया, है ना? तो डिवोटीज आए, यानी क्या क्या उन्होंने कुछ एक्शन लिया। तो एक्शन लेने के कारण क्या हुआ? कोई बताना चाहेंगे कैसा था रियलाइजेशन कैंप का? जो डिवोटीज गए थे, कोई रियलाइजेशन शेयर करना चाहेंगे? क्या आपको फील होगा कि कैसे हमारा रिलेशन जो है और डीप हुआ?
कृष्णा से? हुआ ऐसा कुछ, या फिर ऐसा लग रहा है कि अरे यार कहाँ फंसा दिए बूढ़े बूढ़े बुला करके प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मॉर्निंग नीलम, बहुत काम था एंड सूथिंग था, कीर्तन बड़ा अच्छा था एंड सुबह सुबह आरती अटेंड करना वो भी बहुत ब्लिसफुल था कि जल्दी जल्दी उठ के आरती अटेंड किया, फिर कीर्तन हुआ, लेक्चर हुआ, नेचर वाइज भी बहुत अच्छा था वहाँ पे एंड प्रसाद भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था प्रभु जी। हमने क्या किया, उसको प्रैक्टिकली रियलाइज किया कि कैसे प्रसाद जो है, प्रसाद आनंद दे रहा है, कीर्तन हमें आनंद दे रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अरे भगवान का कथा जो है हमेशा आनंद देने वाला होता है, तो जब सुनेंगे तब ना अच्छा लगेगा। जब कीर्तन में हम आएंगे, कीर्तन में उत्साह पूर्वक नाचेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ कितना ब्लिस है। जैसे जैसे गुलाब जामुन आपने सामने रखा हुआ, बोल रहा है कि हाँ देखो गुलाब जामुन जो है ना बहुत मीठा होता है। तो मुझे क्या बताइए, जो गुलाब जामुन है ना तो ये बहुत मीठा है, बहुत मीठा, बहुत टेस्टी। लेकिन जब तक आप उसको खाओगे नहीं ना, तब तक हम उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि वो कितना मीठा है। खा के देखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी को अप्लाई करते जाएंगे ना, हमारा रिलेशनशिप कृष्णा से क्या होगा, और डीप हो जाएगा और डेवलप होगा। तब नहीं तो ना क्या होगा पता है, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ समय के बाद क्या होगा ना, ऐसा लगेगा कि कृष्ण को अरे ये तो वही घिसी पिटी बातें बोल रहे प्रभुपाद जी। हर प्रपट में वही बोलते हैं कि यू आर सोल नॉट दिस बॉडी, और क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और क्या, यू हैव टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। ये 3-4 बातें तो बोलते ही हैं। यही तो है फिलोसफी, और क्या है, हर बार यही बोलते हैं। बोरिंग हो गया, कुछ नया पढ़ते हैं, छोड़ो प्रभुपाद बुक्स। तो हमें कुछ नया नहीं लगेगा, पता है। अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे ना, वी विल गेट बोर हो जाएंगे हम। लेकिन जैसे जैसे हम अप्लाई करते जाएंगे ना, फिलोसफी को अप्लाई करते जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नया नया रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। प्रभु जी एक रियलाइजेशन हम भी शेयर करना चाहिए। हाँ, जैसे प्रभु जी हम लोग पहले जब बचपन से ही हम लोग चूंकि वैष्णव कल्चर को बिलोंग करते हैं तो भगवान के बारे में सुनते आए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आप लोग के साथ में, आप लोग के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते आ रहे हैं, पहले भगवान के प्रति जो डर था, रेस्पेक्ट था, मगर वो पर्सनल टच नहीं था। और अब जैसे कि आज सुबह रामभद्र प्रभु जी ने भी बताया था कि कृष्णा इज वेरी पर्सनल गॉड। वृंदावन में वो रास रचाते हैं, खेलते हैं। वो जो मार धाड़ करने वाला काम है वो उनके विष्णु रूप का काम है, उनका काम नहीं है। वो तो केवल कुछ करते ही नहीं है, वो केवल अपने भक्तों के साथ में आनंद में रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो एक आज ये रियलाइजेशन एक नेक्स्ट लेवल पर हुआ कि एक्चुअली में भगवान देखा जाए तो हमारे, जब कहते हैं हम लोग कहते हैं हमारे अंदर है, वो समझ में नहीं आता था। लेकिन अब समझ में तो बहुत ही पर्सनल चीजें हैं। वो आप भी कह रहे थे, एक्सपेरिमेंट किया जो आपने कहा कि देखो सबसे आप है ना अपने हाथ मिलाया और थैंक यू किया, तो तब फिर फील हुआ कि एक्चुअली में भगवान जो है वो तो इट्स नॉट अबाउट समथिंग कि मतलब उनके पास पावर्स हैं, बट पावर्स तो कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है बेसिकली। और है ना, भगवान बहुत पर्सनल है ना। ये कब रियलाइज होगा, जब हम ऐसे डिवोटी एसोसिएशन में आएंगे, जब इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब हमें ये ऐसे अनुभूतियां होंगी। नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट है। फिलॉसफी पढ़ते रहेंगे, फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते सूख जाएंगे। एक दिन फिर फिलॉसफी के नाम पे गुस्सा आएगा कि प्रभु जी फिर वही सुनाएंगे।
प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी की लाइट चली गई लगता है, इंटरनेट नहीं चल रहा उनका। हाँ जी, मुझे लगा शायद मेरी तरफ प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, उनके नेट की प्रॉब्लम है कुछ ना, क्योंकि ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा उनका ना। हरे कृष्ण। आ गया वापस आ गया। नेट की प्रॉब्लम होगी। मेरे को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्णा। आप होस्ट बन गए हैं बाय डिफॉल्ट, तो मेरे को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हाँ, प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। सडनली ऑफ हो गया लैपटॉप। तो हाँ, हम क्या चर्चा कर रहे थे, बहुत पर्सनल है गॉड, है ना। भगवान बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयर करते हैं ना। ये तभी हम रियलाइज कर पाएंगे ना जब हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नहीं तो हर बार ना नया नया सुनने मेरा बहुत अच्छा लगता है, इंफॉर्मेशन लेने में। यूट्यूब पे बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब हम जैसे माला करेंगे, जैसे कि कल ना एक डिवोटी थे यहाँ पे अभय प्रभु, तो अभय प्रभु ने बोला क्या, ठीक है, कि जब मैं माला करता हूँ ना तो सडनली अगर कोई आ गया तो माला छोड़ना पड़ता है, मतलब उस समय क्या करना चाहिए, है ना। तो देखिए ये कब अब व्यक्ति ये प्रश्न पूछ पाएगा, जब वो प्रैक्टिकली करेगा। जब हम करेंगे ना तब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। नहीं तो ठीक है, हाँ 16 माला करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, हाँ प्रभु जी बहुत ब्लिसफुल होता है, 16 माला करने से बहुत ब्लिसफुल होता है, करते लेकिन करा नहीं कभी, तो वो व्यक्ति हमेशा सूखा रहेगा। तो अब इसका ये मतलब नहीं है ना, जैसे मैं चर्चा करता न्यूज के बारे में, है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि न्यूज देखना आप छोड़ दो। नहीं, अपडेटेड जो रहना है ना तो वो रहना चाहिए, बेसिक अपडेट्स सब चीजों की रहनी चाहिए हमें, बट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। टू मच इज वेरी डेंजरस। टू मच शॉर्ट्स देख रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, एक ही न्यूज को अलग अलग चैनल पे अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों से हमें बचना पड़ेगा। और हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए डिवोशन। तो जाकर के ऐसे ऐसे महाभागवत के आचरण से हमें सीखने को मिला। तो आज हम जो है 5 नंबर श्लोक तक ही रखेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, या कोई डिस्कशन है या कुछ शेयर करना चाहते हैं। प्रभु जी हमारा एक प्रश्न है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, हरि बोल। जी माता जी पूछिए। जी ऐसा वो अभी जो कह रहे थे, कोई आ जाता है तो जापा हमको छोड़ना पड़ता है बीच में। हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो बहुत लोग जापा करते हुए जाते हैं, हमने देखा है। तो वो जब जय श्री राम या जय श्री कृष्ण हरि बोल बोलते हैं या बीच में वार्तालाप भी हो जाता है, तो उस समय उनकी क्या स्थिति होती है? तो वो जापा कर रहे होते हैं कि वार्तालाप में रहते हैं? देखिए आइडियली ना एक व्यक्ति को बैठ करके 16 माला करना चाहिए, सिटिंग। लेकिन अगर हमारा हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा कि हमें ना मॉर्निंग वॉक की जरूरत है और अलाउ नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति को वॉक करके जपा करना चाहिए। और उसके बाद भी हमें प्रयास करना चाहिए ना कि जपा के टाइम में इंटरप्शन ना हो, है ना। जैसे किसी ने हरि बोल बोला तो आप उनको ऐसे हाथ से प्रणाम कर दीजिए, तो वो समझ जाएगा कि ये चैंटिंग कर रहे हैं, है ना। तो आप उनको हाथ से प्रणाम कर सकते हैं, बट बोलना अवॉइड करना चाहिए। विक्षेप कहते हैं इसको, अवॉइड करना चाहिए। यही मेरा प्रश्न मन में उठा था विचार, ये ऐसा मतलब डिस्टर्बेंस तो होता ही होगा बीच में। जी हाँ, तो कभी कभी अवॉइड करना चाहिए। और लेकिन अगर फिर भी अगर इम्पोर्टेंट है बात करना तो कर लेना। ऐसा नहीं कि अब रुक जाओ भाई 10 मिनट बाद बात करेंगे, पहले माला कंप्लीट करने। तो माला में भी मन नहीं लगेगा हमारा, और वो व्यक्ति भी हमें घूर घूर के देखेगा। इससे बेटर है कि बात कर लेना। हम पूछना ये चाहते हैं कि उस समय जहाँ पे जिस मोती पे हमारा हाथ रुका हुआ है तो वहीं रुका रहेगा, फिर वहां से आगे शुरू करेंगे। देखिए अगर थोड़ा लंबा समय हो गया ना, गैप ज्यादा होगा, 5 मिनट हो गया कॉन्वर्सेशन, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, दोबारा से उस राउंड को कर लेना चाहिए। ओके ओके, लंबा कॉन्वर्सेशन हो गया तो देन वी शुड डू स्टार्ट। वो अच्छा है। धन्यवाद। ठीक है, जय श्री कृष्ण। या फिर कभी कभी कॉन्वर्सेशन अभी आपको लग रहा है कि अब कॉन्वर्सेशन बड़ा होने वाला है, तो आप उनको बोल सकते हैं पूरी कैन 1 मिनट क्या रुक सकते हैं, ऐसे बोल रहे आप 1 मिनट रुक सकते हैं। लोगों को दिक्कत नहीं होता, अगर हम कम्युनिकेशन कर लेना ठीक से दिक्कत नहीं होता।
तो वो समझ जाएगा कि हाँ, he's doing his chanting, he's serious about his chanting, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? यस, ब्रह्मेश्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक जस्ट क्वेरी है। एक्चुअली आज अभी शुरू में भी आपने बताया, कल लास्ट क्लास में भी हमने ये देखा है कि जो महाराज विदुर थे, ही वाज इनकारनेशन ऑफ धर्मराज, और किसी ऋषि के साथ बस उनको ये अपना आना पड़ा अपना। तो जैसा कि हम एक्चुअली कभी अभी तक तो ये कई शास्त्रों में लिखा नहीं है, बट जनरली हम लोग सीरियल में देखे थे, महाभारत में और भी बहुत जगह से सुनते भी हैं। महारानी कुंती को ये ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि 5 मतलब जिस भी भगवान का आवाहन करेंगे तो उनको वैसा पुत्र प्राप्त होगा। तो महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि धर्मराज को उन्होंने याद किया था तो धर्मराज से हुआ। तो उस समय तो धर्मराज वहां पे थे नहीं, विदुर वाज ऑलरेडी इन दैट मतलब वहीं पे थे अपना उसी साम्राज्य में, और बड़े भी थे, ताऊ भी थे। तो मतलब कैसे, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे एम्बिग्विटी बन रही है कि मतलब ये ऐसे ही किंवदंती है क्या, मतलब या इट इज ए फैक्ट, और यदि फैक्ट है तो फिर कैसे हुआ कि भगवान विभिन्न रूपों में रह सकते हैं? वो सिर्फ मतलब एक ऋषि के मतलब साप को पूरा करने के लिए कांसिक रूप में आए, मैंने क्या चीज है? मतलब काइंडली थोड़ा सा इफ यू कैन शेयर योर इनसाइट, देन आई थिंक इट विल क्लियर माय डाउट। थैंक यू प्रभु, अच्छा प्रश्न आपका, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो एक्चुअल में देखिए, इसको ना प्रयास करता हूँ समझाने का। जैसे कि एक कंपनी का सीईओ है ना, वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा है, तो वो सोचेगा ना कि मेरे कैलिबर का कोई व्यक्ति हो जो इस पोस्ट पे तब तक रहे थोड़े दिन, जब तक मैं छुट्टी पे हूँ, तो मेरे कैलिबर का एक व्यक्ति होना चाहिए जो तब तक रहे इस पोस्ट पे, संभाले इसको जब तक मैं छुट्टी पे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, जब विदुर जी यानी जो यमराज जी थे, जब उन्होंने थोड़े दिन के लिए ब्रेक लिया और वो यहाँ गए नीचे, तो उस समय जो 8 वसु हैं, तो उसमें से जो धर्मनिष्ठ सबसे ज्यादा थे ना, तो उन्होंने वो पोस्ट संभाला। ये पिछले शिला प्रभुपाद जी परपट में भी लिखते हैं, मैं आपको भेजूंगा ढूंढ के। तो उन्होंने उस पोस्ट को संभाला हुआ था तब तक जब तक वो अपसेंट थे। तो यानी आरी अरमा, हाँ आरी अरमा, थैंक यू माता जी। आरी अरमा ने संभाला हुआ था उस पोस्ट को, और वो भी धर्म में उनके कैलिबर के थे। हाँ, अब उनको उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट उनके कैलिबर के थे। तो जब उनको आह्वान किया तो उस पोस्ट पे तभी वो बैठे हुए थे। तो देन ही केम, ही वाज डूइंग हिज ड्यूटीज। दिस वाज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कितना होता है? फ्रॉम विच टाइम टू विच टाइम? ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5:30 तक अराउंड रहता है उस समय तक। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि कभी कभी ऐसे होता है रात को 3-4 बजे नींद टूट जाती है, तो उस टाइम नींद नहीं आती है, तो मैं माला लेके बैठ जाती हूँ। तो इज इट करेक्ट कि मेरे को नींद नहीं आ रही, तो ऐसे उल्टा सीधा चिंता के को दूर करने के लिए जस्ट आई डू द जपा इन फ्रंट ऑफ द भगवान का बेदी के सामने? इज इट गुड? गुड, वेरी गुड। इससे अच्छा कुछ नहीं है, आप जप करते रहिए। ओके। ये हो जाता है, मेरे को नींद नहीं आती तो मैं उसको लेके बैठ जाती हूँ कि चलो कोई देख भी नहीं रहा है, आई एम वेरी हैप्पी दैट टाइम। थैंक यू। सौरभ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप क्या कहते हैं प्रजल्पा के बारे में बता रहे थे कि कोई भी चीज जो मतलब कृष्ण कथा से रिलेटेड नहीं है, जनरली डिवोटीज को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं मतलब ऐसे ही मेरे क्वेश्चन ये आया है कि आपने जैसे 1-2 बार क्लास में समझाया था कि मतलब हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, क्या कहते हैं, वो मतलब भगवान के टैलेंट का एक छोटा सा स्पार्क है। मतलब हमारे पास जो भी क्वालिटी है वो भगवान की दी हुई है। तो मान लीजिए जैसे एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एक है, क्या कहते हैं, किसी ने मतलब मूवीज मान सकते हैं कि मूवीज हो गई या
म्यूजिक हो गया वो भगवान से रिलेटेड हमें सुनना चाहिए। जैसे मतलब हम ये मंदिर में भी कीर्तन करते हैं मतलब म्यूजिक के फॉर्म में। पर जैसे स्पोर्ट्स है, मान लीजिए क्या कहते हैं स्पोर्ट्स है, तो भगवान ने क्या कहते हैं किसी को टैलेंट दिया हुआ है स्पोर्ट्स की, मतलब वो अच्छा खेल सकता है किसी चीज को। तो अगर उसको मतलब ये प्रजल्पा का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सट्रीम नहीं है कि मतलब अगर हम ऐसे मानने लगे कि नहीं ये तो प्रजल्पा है, ये भगवान से रिलेटेड तो है नहीं, तो ऐसे तो स्पोर्ट इंडस्ट्री का तो कोई मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। और पहले के जमाने में भी तो मतलब ये खेल वेल का महाभारत वगैरह में भी होता था, जब ये मतलब पांडव कौरव आए थे क्या कहते हैं द्रोणाचार्य जी से सीख के, तो सबसे पहले आयोजन किया गया था कि चलो अपना स्किल्स का मतलब प्रदर्शन करो। तो उस टाइप से तो मैं ये मतलब मेरा क्वेश्चन था, तो इस पे कुछ थोड़ा सा। जो भी चीज होना उसका पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम जैसे हम चर्चा करते हैं ना, स्क्रिप्चर्स में आता है कि वो लोग खेलते थे ना, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा स्पोर्ट करते थे, तो उनका स्पोर्ट्स करने का ना एक पर्पस होता था, व्हाई दे आर डूइंग दैट स्पोर्ट। क्या उससे क्या होगा, उनका फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, और वो क्या कर पाएंगे, भगवान की सेवा भक्तों की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। ये अल्टीमेट पर्पस होता था किसी भी चीज को करने का। बट आज क्या है ना, आज भी ये पर्पस है कि स्पोर्ट्स से क्या होगा, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन दैट अल्टीमेट थिंग इज मिसिंग कि इससे क्या होगा, भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा होगी, दैट पोर्शन इज मिसिंग। उसके जगह क्या आ गया है, कॉमर्शियलाइजेशन, है ना। इससे क्या होगा, जेब भरेंगे, माल आएगा, हाँ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए सकता, ये आता है। तो क्योंकि ये पर्पस से कनेक्टेड नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो गया, श्रम एवं ही कीर्तन, इसीलिए ये प्रचलित हो गया। अदरवाइज अगर कोई भी एक्टिविटी है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, देखिए हम जो वैष्णव कल्चर है ना, ये क्या बोलते हैं, युक्त वैराग्य का कल्चर है। हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ दो, युक्त वैराग्य मतलब सब कुछ करते हुए मन से विरक्त हो, उसी से अटैच मत हो, बस ये है ना। प्रभुपाद चले बड़ी बड़ी कार में चले, प्रभुपाद बोलते थे कि जो दुनिया की सबसे महंगी कार है वो आपको गुरु के लिए लेके आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि प्रभुपाद बहुत घमंडी है, कार चाहिए, नहीं, वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि गुरु शुड बी गिवन द टॉप मोस्ट रिस्पेक्ट, वो उसको एस्टैब्लिश करना चाहते थे ना। तो इसी तरीके से अगर कोई भी चीज ना पर्पस से रिलेटेड है ना प्रभु, तो वो सही है, अदरवाइज इट विल काउंट इन प्रेजेंट। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी माता जी ने कहा 4 बजे उठ के हम माला महामंत्र का जाप कर लेते हैं, माला चैंटिंग करते हैं, तो पहले हमें स्नान करना चाहिए या स्नान करने से पहले हम चैंटिंग कर सकते हैं? अच्छा जी, आइडियली अगर स्नान करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका हेल्थ इशू है, स्नान करने से उल्टा चैंटिंग का हरि बोल हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि बिना नहाए चैंटिंग कर लीजिए। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये प्रजल्पा से ही रिलेटेड था। जैसे कि कभी कभी ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम उस चीज से बच पाए। जैसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह है, वो हमें बुलाते हैं, तो हमें पता है कि वो दिन का पूरा 4-5 घंटे जाएगा, पर वो फालतू की बातों में जाएगा। तो उसका, और वो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, और मतलब हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? मतलब हम बचना चाह रहे हैं उस कंडीशन से, पर अगर हम नहीं जा रहे हैं, वो गुस्सा जा रहे हैं, मतलब हम अपनी बात उनको समझा भी नहीं पा रहे हैं, पर वो हमें जबरदस्ती उस चीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इस केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, कभी भी उनको काटना नहीं चाहिए, अरे तुम लोग प्रजल्पा करते ये सबसे पहला पॉइंट। कभी भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो आपसे क्लोज हैं, उनको कभी क्या बोलते हैं, ज्ञान की तलवार से काटना नहीं कि ज्ञान मिल गया अब इसी तलवार से दिए धुआं उड़ा के सबका, नहीं। वी हैव टू बी सेंसिटिव टू देम। देखो उनका इंटेंशन ठीक है, वो चाहते हैं कि हमसे बात करें, अच्छा लगता है ना, तो हमें ये भी रखना चाहिए एक दिन ये लोग ना बहुत बड़े भक्त बनेंगे, वन डे दे विल बिकम ग्रेट डिवोटी। मैं भी थोड़ी डिवोटी हूँ, है ना, कि कई समय पहले तो मैं भी, 1 साल पहले तो मैं भी यही कर रही थी,
जी। हाँ, तो सडनली कुछ नहीं होता माता जी। तो हमें यही सोचना चाहिए, ये हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए क्या, कि जैसे मैं भक्ति में जुड़ी तो हो सकता है ना इनको एक दिन मेरा व्यवहार या कुछ ऐसा हो ना, परमात्मा इनके हृदय को परिवर्तित कर देंगे। ये सोचते हुए टॉलरेट करना चाहिए ऐसी कंडीशन। प्रभु जी पर मतलब इसमें था कि मतलब कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि उनके मिलने से हमारी भक्ति प्रभावित हो सकती है। मतलब हमें अच्छा तो लगेगा, जाहिर सी बात है कि हम उनके साथ जाएंगे, फिर हम 4-5 घंटे उस चीज में पूरे घुस जाएंगे, फिर उससे निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब इससे अपनी भक्ति भी तो इन्फ्लुएंस होती है। देखिए, अगर ये तो बात है ना, कि अगर किसी जगह पे भक्ति इन्फ्लुएंस हो रही है ना, तो उसे दूरी बना लेना अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हो, इसके कारण मान लो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा और आपकी भक्ति बाद में अफेक्टेड होगी, उससे अच्छा है ना कि टॉलरेट करके, मतलब कॉन्शियस रहो। वी हैव टू बी कॉन्शियस, कॉन्शियस रह के अवॉइड करना है, कॉन्शियसली अवॉइड करो। मतलब इंडल्ज नहीं होना उसमें कंप्लीटली, बस सुन लेना है। यस, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें अभक्तों से हेयरिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो क्या करें, नए लोगों से हम मिल रहे हैं, उनसे हेयरिंग कर रहे हैं, अब वो जो बोलेगा सुनना पड़ेगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए, हमें हेयरिंग करना नहीं है, हमें उन्हें हेयरिंग कराना है। हमारा रिलेशन इतना अच्छा होना चाहिए ना, इतना अच्छा होना चाहिए कि एक दिन वही बोलेगा कि यार तुम क्या ऐसा फॉलो करते हो जो तुम इतना अच्छा बिहेवियर है तुम्हारा। देखिए माता जी, एक बात बताता हूँ, प्रभु जी माता जी सब सुन लीजिए, इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, कोई किसी से अच्छा रिलेशन नहीं होता, सब अपने फायदे के लिए करते हैं ना। लेकिन अगर हमारा व्यवहार ऐसा होगा ना, सेल्फलेस, अगर हमारा कॉन्शियसली वी आर कॉन्शियस है कि आई एम सेल्फलेस, आई वांट हिज स्पिरिचुअल बेनिफिट, तो एक दिन भगवान उसके सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं ना, ठाकुर जी तो सबके हृदय में बैठे हैं, एक दिन उसका हृदय परिवर्तित कर देंगे। प्रभुपाद गए तो कोई गोली लेके थोड़ी गए थे, ये गोली खा बन जा भक्त, ये गोली खा बन जा शुद्ध भक्त, ये शुद्ध भक्त नहीं। 1 साल प्रभुपाद टॉलरेट करते रहे। कोई अपनी 4 गर्लफ्रेंड लेके आ रहा है, कोई अपनी 6 गर्लफ्रेंड लेके आ रहा है, कोई मीट लेके आ रहा है, कोई प्रभुपाद के मुंह के सामने धुआं उड़ा दे रहा है। प्रभुपाद 1 साल तक टॉलरेट करते रहे और उनको सर्व करते रहे। तो हमें यही सोचना है ना, हमारे कॉन्शियस के लिए क्या होना चाहिए, वी आर सर्विंग देम, है ना। कुछ ना कुछ इनको हिट करेगा, कभी ना कभी कुछ अच्छा लगेगा। आपका आचरण, हमारा आचार ही सबसे बड़ा प्रचार है। भक्तों का जो आचार होता है ना, वो इतना अच्छा होता है ना, मतलब लोग मिलना चाहते हैं। भक्त, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव एंड कृष्णा के जो डिवोटीज है ना, दे आर आल्सो ऑल अट्रैक्टिव। हाँ, इतना अच्छा आचार होता है ना कि मन करता है प्रभु जी आ जाइए, प्रभु जी बस अब जी। ऐसा हमारा आचार होना चाहिए, कभी काटने का नहीं, कभी भी ना। नए जो जुड़े नहीं है ना, उनको कभी ज्ञान की तलवार नहीं चलानी उसके ऊपर। पर फाइनली लगता है मुझे प्रभु जी, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है ना, यू विल स्टार्ट लूजिंग कंपनी। यस, आप खुद ही कंपनी से दूर हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। आप टेंशन मत लो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, टेंशन मत लो, भूत पिशाच आपको कोई निकट नहीं आएगा। भगवान ऐसा अरेंजमेंट करेंगे ना, सारे भूत पिशाच खुद ही चले जाएंगे आपकी लाइफ से धीरे-धीरे। ऑटोमेटिकली जो होता है ना, सोशल सर्कल अपने आप ही कम होता चला जाता है, करना नहीं पड़ता। कृष्णा देखेंगे ना that he is sincere, he or she is sincere, then he will put you in the right company. He will put you, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं चलेगा वो लोग कहाँ चले गए, कहाँ गया वो शराब का बोतल, कहाँ गया वो यार, जब मिल बैठेंगे 2 यार, गए वो 2 यार, पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ गए वो 2 यार। तो टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। कृष्णा और बहुत सारे डिवोटीज का रिलेशन है, ऐसा ही होता है। मेरा पर्सनल रियलाइज, सारे भूत पिशाच खुद ही चले गए, पता ही नहीं चला कब गए। ऐसा होता है प्रभु जी, हरे कृष्णा, है ना। देखिए मेरा माता का भी पहले तो बहुत फोन आती थी फालतू फालतू, अभी देखिए एक का दुका फोन आता है और सारे मेरे एस्कॉन के बहने का ही फोन आता है, और हम लोग कितना 10 मिनट 5 मिनट खूब मजे से गप करते हैं। कभी गुड़गांव वाली बहनों की, कभी दिल्ली वाली, मैंने एस्कॉन की ही बहने का फोन आता है। ये तो होता है प्रभु जी। यस, भगवान अरेंजमेंट करते, देखते कि मेरा बच्चा मेरे पास आना चाहता है, भगवान कैसे उसके पास
नॉन डिवोटी एसोसिएशन रखने देंगे। भगवान बहुत जेलस होते हैं, पता है, सच में। कृष्ण इज वेरी जेलस गॉड। कृष्ण देख रहे कि मेरे से चैंटिंग कर रहा है, उसको कोई बुलाया उधर भाग गया। प्रभु जी तो कृष्ण बहुत जेलस हो जाते हैं। अरे मेरे से अभी चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्णा बोला था, कितना मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो जहां उधर दूसरा कोई आया तो चला गया उधर सेवा करने, चल इधर आ। तो भगवान खुद अपने एसोसिएशन में लेके आएंगे, समझ रहे हैं? डोंट वरी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन, प्रभु जी बोलूं मैं? हाँ बोलिए बोलिए। कोई भक्त बोल रहे थे, जैसे अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, उसी में एक भक्त बोल रही थी कि दीदी जिसको कृष्णा प्यार करने लगता है तो वो जिससे प्यार, जैसे हम लोग पति पत्नी प्यार करते हैं तो मेरे पति किसी से मत बोलो ऐसा सोचते हैं, उसी तरह से कृष्णा जिसको प्यार करता है तो वो नहीं चाहता है कि ये नेगेटिव लोगों से मैं इसको प्यार करता हूँ वो नहीं बात करे, दूरी बना देता है ऑटोमेटिक। एक बहुत कम उम्र 30-32 साल की लड़की है, बहुत कृष्ण भक्त है वही निराला में, वही एक दिन बहुत ऐसे समझाई हमको। तो ये क्या बात सही है प्रभु? बात तो बिल्कुल सही है आपका मतलब। कृष्ण जिसको प्यार करता है तो उसको और लोग प्यार नहीं कर सकते हैं दुनिया में। नहीं ऐसा नहीं है। भगवान जिसको प्रेम करते हैं ना उसको पूरा संसार प्रेम करता है, ये मत सोचिए। शिला प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उसको पूरा संसार प्रेम करता है उनको, ठीक है? ये ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कृष्ण इज अ जेलस गॉड। कृष्ण क्या करते हैं ना, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे एसोसिएशन में रहे। तो आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एसोसिएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? और किसी का अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है। कहाँ गलती है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है माता जी बोलो। प्रभु जी चैटिंग करते समय तो कभी कभी तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, इसलिए घर में रहते हैं तो कभी कभी तो हो ही जाता है ऐसा। तो हो गई, जब तक इस भौतिक संसार में माता जी तब तक डिस्टर्ब हो गया, टेंशन मत लो। इसलिए कि 16 माला करना है तो 1.5-2 घंटे बैठ के करना है, तो कभी कभी तो हो ही जाता है ऐसा। तो क्या उसको रिपीट करे दोबारा से? नहीं आप करते रहिए। देखिए क्वालिटी ऑफ चैंटिंग बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, क्वांटिटी ऑफ चैंटिंग बढ़ाना ये हमारे हाथ में। क्वांटिटी हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। क्वालिटी हम नहीं इंप्रूव कर सकते, क्वालिटी भगवान की कृपा से इंप्रूव होगा। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में, क्या? क्वांटिटी, नंबर ऑफ राउंड्स। अगर आपको लग रहा है कि 16 माला इफेक्टिव नहीं हुआ, देन चैंट मोर राउंड्स, 4-5 माला एक्स्ट्रा कर लो, ये हमारे हाथ में, ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी परीक्षित महाराज की उम्र कितनी थी जब वो इस संसार को छोड़ के गए, और जब सिंहासन पे बैठे थे उस टाइम कितनी उम्र थी उनकी? पता नहीं माता, क्षमा कीजिएगा, पता नहीं परपट में प्रभुपाद ने मेंशन नहीं किया तो पता नहीं, पूछूंगा मैं किसी सीनियर डिवोटी से, बताऊंगा, ठीक है? ओके, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ये एक वीडियो सरफेस हुआ था एक भक्त का ही, आई एम श्योर शी मस्ट बी हैविंग द अथॉरिटी टू डू सो, जिसमें उसने बताया था, हमारे भक्तों वाले ग्रुप में भी आया था वो, कि चैंटिंग को इफेक्टिव कैसे करना है। तो शी सेड कि ओनली हियर हियर एंड हियर, रेस्ट एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो मतलब आपका मन भटकता है तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो जो धुन है वो कान में चलती रहनी चाहिए। यस, चैंटिंग के टाइम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी ये बताते हैं कि देखिए चैंटिंग मतलब ध्यान पूर्वक जप करने का क्या मतलब है? आप उसको बोलिए और उसको सुनिए। माइंड हो सकता है इधर भागेगा, लेकिन जब बोलते सुनते रहेंगे ना, हियर 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 जो आप बोल रहे हैं, हियर 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 सुनते रहेंगे ना, तो एक दिन क्या हो जाएगा, माइंड फिक्स हो जाएगा, एंड देन एवरीथिंग विल बी क्लियर, है ना? सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल प्रभु जी, कोशिश है। क्या बोलते हैं ना, डगर मुश्किल डगर है पंगट की। बहुत आसान है प्रभु जी, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, इससे इजी प्रोसेस कुछ नहीं है चारों युगों में।
प्रभु जी आप तो रिलायंस 16 है, हम तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा, Prabhupada, this is very difficult, Prabhupada, follow 4 immunity principle, then chanting 16 rounds, very difficult, Prabhupada. Prabhupada ने बोला क्या 84 लाख स्पीसीज में भ्रमण करने से ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? 84 लाख में घूमते रहोगे, उससे ज्यादा मुश्किल है, इससे बेटर है चैंटिंग कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रभुपाद ने बताया। यस, ठीक है, तो आज की सभा को यहीं विराम दिया जाए। किन्हीं का और कुछ शेयर करना है? How many more chapters are left, Prabhuji? So many chapters, Prabhu. So many chapters, अभी चलता रहेगा कार्य, टेंशन नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज श्लोक नहीं बताया प्रभु जी आज आपने। हाँ यस, ये तो मिसिंग रह गया। देखो किसी ने याद भी नहीं दिलाया, याद है नहीं तो याद कौन दिलाएगा? कौन सा नंबर श्लोक का लास्ट टाइम हुआ था? प्रभु जी दूसरे का 12वां प्रभु जी। अच्छा, तो याद हो गया सबको? कौन कौन सुनाएगा? असली चीज तो कोई बताते नहीं। तो 2.12 यस, हैंड रेज कीजिए। कौन सुनाएंगे? रश्मि माता जी सुनाएंगे। यस माता जी। कृष्णा प्रभु जी, श्लोक है न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्यून में भी याद किया एकदम अच्छे से। देखो श्लोकों का नहीं खासियत है, अगर उसको हम ट्यून में याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से वो एकदम चला जाता है, फिट हो जाएगा एकदम ब्रेन में आपको। और भी हैंड रेज हो गए। अरुण प्रभु सुनाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वें नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। वेरी गुड। आ गया पूजा माता। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। जय, बहुत बढ़िया। यस, अगला कौन? खुशी सुनाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। और कोई जावाज? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सुनाऊं? हाँ सुनाइए। ना त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। जय, बहुत बढ़िया। और सुन के याद हो जाएगा। कौन सुनाएंगे? हाँ सौरभ प्रभु, याद हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अजित प्रभु सुनाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ न तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, और थैंक यू अजीत प्रभु। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः अन्तः ब्रह्म सर्वे वयम् अन्तः ब्रह्म। सर्वे वयम्।
और कोई और कोई नहीं? कल्पना कुमारी, नहीं याद हुआ? याद है? नहीं, नेक्स्ट टाइम याद करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी माता, सुनाइए। बहुत अच्छा, ठीक है। और किन को सुनाना है या नेक्स्ट श्लोक डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट श्लोक जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है। देखिए आप लोग को बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये श्लोक। ये कितना नंबर श्लोक है? 2.13, ठीक है। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। तो देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, मतलब एक ही शरीर में व्यक्ति क्या करता है? कौमार छोटा रहता है, यौवन युवा अवस्था होता है, जरा मतलब बूढ़ा हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है? तथा देहांतर प्राप्ति, मतलब अपने बॉडी को छोड़ के नया बॉडी लेता है। तो जो धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीर व्यक्ति है, जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो बिविल्डर नहीं होता ऐसे चेंजेस से। तो बॉडी का स्वभाव है चेंज होना, और जो नॉलेजेबल पर्सन है वो बिविल्डर नहीं होता, ठीक है। तो एक बार रिसाइट करेंगे सब साथ में। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं धीरस्तत्र न मुह्यति। सिंगल रिसाइट करना चाहते हैं एक एक करके? हाँ करिए सुरेखा माता जी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत अच्छा। और कोई? हरि बोल प्रभु जी। मैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग अभी याद हो जाएगा, ये बहुत इजी है। और कौन करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं करूं? हाँ। देहिनो यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। पुलकित भी सुनाएगा, पुलकित सुनाएगा लगता है, सुनो पढ़ो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। नीलम सुनाइए। हाँ नीलम हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत अच्छा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाइए, सुनिए पढ़िए। देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। खुशी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे याद है, मैं सुनाऊं? सुनाओ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण। और आकांक्षा याद नहीं है? क्या हो गया, सब भूल गए? मैं करूं प्रभु जी? हाँ। देहिनो अस्मिन्
यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। प्रभु जी मैं पढ़ूं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक है, मेरे को लग रहा है याद हो गया होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बता दीजिए, तो याद हो गया होगा। देहिनो यस्मिन् यथा देहा कौमारे यौवनं देहा कौमनं धीर तत्तर्नामुर्हति। देहिनो यस्मिन् यथा यौवनं जरा देहांतर प्राप्ति धीर तत्तर्नामुर्हति। लगभग हो गया, देखिए 70% हो गया, 30% और करना है ना। देखो आप लोग को याद हो गया होगा 50%, बस आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपको याद हो जाएगा इसको। ठीक है, आप लोग जरूर इसको याद कीजिए, सारे डिवोटी याद कीजिए भगवान का गीत। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। यस माता जी, कहना माधवी माता जी कुछ बोल रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम लोग पर्सनली कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ना, और अपने अपना लर्निंग पॉइंट्स जरूर शेयर कीजिए, इससे आपका बेनिफिट होगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार शेयर करेंगे ना याद है। ओके, क्विज भी सारे लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए ना। क्विज आता है हर मंडे को या ट्यूसडे को क्विज आ जाता है, तो आप लोग उसको जरूर फिल कीजिए। मार्क्स कम आएगा उससे टेंशन नहीं है, इवन जिसका कम मार्क्स आता है ना तो चैतन्य वहां पर यही देखते हैं कि किसका सबसे कम मार्क्स है, उसको सबसे पहले कृपा देते हैं। तो कम मार्क्स आना भी अच्छा है, इसीलिए टेंशन मत लीजिए, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की